चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस, सजा मौतली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की तबीयत नासाज है, वो अदालत में पेश नहीं हो सके। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे, ये मुख्तसर सज़ा है और बगैर नोटिस भी मअतल हो जाती है। कल डिवीजन बेंच नहीं है, लेकिन हम केस सुन लेंगे। अगर 3 माह की सज़ा हो तो उसमें भी नोटिस जारी करना होता है। क्या रियासत आकर कहेगी कि सज़ा गलत दी गई? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि मुख्तसर सज़ा है, मजीद दलाइल दें। चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का अटॉर्नी जनरल को 28 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की गई। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन को गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल कोर्ट ने 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया था। नैब को आला-ए-कार के तौर पर मखसूस अफराद के लिए खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। नैब कानून को बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया। आहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। आहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। असद मुनीर इंतकाल के बाद अदालत से वो बरी हो गए। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत। नून लीग के वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद। लीग की वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। वफ्द में एहसन इकबाल, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, जाहिद हामिद और राना सनाउल्लाह शामिल। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर भी मुशावरत करेगा। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू हुई थी। इंतखाबी शेड्यूल, पोलिंग की तारीख और हल्का बंदियों के रोड मैप पर बात हुई थी। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी से 29 अगस्त को मुशावरत करेगा। वनडे सीरीज पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी। दूसरे वनडे में भी अफगानिस्तान को धूल चटा दी। हम्बनटूटा में अफगानिस्तान ने 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 300 का बड़ा हदफ दिया। कौमी टीम ने 301 रन का हदफ 49.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। शादाब खान ने 48 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इमामुल हक ने 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 53 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम ICC वनडे मैचेस में पहले नंबर पर आ गई। शादाब खान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। नसीम शाह को गुस्सा नहीं दिलाना। नसीम शाह ने खुद को मनवा लिया। फतह अफगानिस्तान के मुंह से छीन ली। गुज़श्ता साल की अपनी कारकर्दगी फिर दोहराई। फजल हक को 2 छक्कों का पुराना गम अभी भूला नहीं था कि नसीम का बल्ला फिर गोले दागने लगा। 2 चौके ऐसे लगाए कि पाकिस्तान को मैच जितवा दिया और सबको अपना दीवाना बना दिया। निगरान वज़ीर आज़म आज से बलूचिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ कोयटा में गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकातें करेंगे। वो सूबे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म से माहिदीन और अहम सियासी शख्सियात भी मुलाकातें करेंगी। अनवारुल हक काकड़ इतवार को इस्लामाबाद वापस पहुँचेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा बलूचिस्तान। सैलाब से तबाह होने वाले पिंजरा पुल की तामीर नौ की अपील। नसीराबाद के शायर गुलमीर जवानी ने गाकर वज़ीर आज़म से पुल बनाने की अपील कर दी। दरा बोलान में पिंजरा पुल गुज़श्ता साल तूफानी रैले में बह गया था। 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद ये पुल तामीर नहीं किया जा सका।
बोरेवाला के करीब दरियाए सतलुज बिफर गया। रेले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ। दर्जनों देहात सैलाबी पानी की नजर हो गए। मेलसी में 2 लाख क्यूसेक सैलाबी रेला मेलसी हेड साइफन के मकाम से गुजरेगा। लोधरा में दरियाए सतलुज चौटाला के मकाम पर बंद टूट गया। 1,10,000 क्यूसेक पानी रिहायशी बस्तियों की तरफ गामजन। हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे, सुलेमान की और गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। आरिफवाला, बहावत नगर और चिश्तिया में बस्तियां डूब गईं। 40 मौजाजात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासिर होने का खदशा। सैलाब की वजह से 24 स्कूल्स बंद कर दिए गए। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासिर इलाकों में छुट्टियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। कराची सच्चल भक्करगोट में गैरत के नाम पर बाप ने बेटी की जान ले ली। फायरिंग करके लड़की और एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला लारेब के वालिद ने फायरिंग की। डॉक्टर रफीक समेत 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। मरने वालों की शनाख्त लारेब और एहसन वकार के नाम से हुई। हसन और लारेब की दोस्ती थी। दोनों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे। वालिद ने फायरिंग कर दी। वकुआ से पिस्तौल के 5 होल कब्जे में ले लिए गए। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद कत्ल। पाक कॉलोनी नौरानी मस्जिद के करीब डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक। मोमिनाबाद में आपसी झगड़े में एक शख्स कत्ल। पुराना गोलीमार में मुबैना मुकाबला। पुलिस का फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक करने का दावा। पाक कॉलोनी में मुबैना मुकाबले में पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ। कराची के इलाके लियाकताबाद में अफसोसनाक वाक़या। ज़ेर तामीर इमारत के टैंक से 7 साला बच्चे की लाश मिली। फैसलाबाद में 3 पुलिस एहलकारों की लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। एहलकार ज़ेर हिरासत। 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद पुलिस पेटीबंद भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न कर सकी। थाना सिटी समंदरी के इलाके में ईगल पुलिस एहलकारों ने लड़की को लड़के के हमरा जाते हुए रोका। निमरा का मेडिकल भी नहीं करवाया गया। 62 अफराद की जानिब से मुतासरा लड़की पर सुलह करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। सिंध हाई कोर्ट में 14 साला लड़की समेत लापता अफराद का केस। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट्स को रिवायती करार दे दिया। बाजियाबी के लिए वफाकी हुकूमत को किरदार अदा करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि मोहम्मद अमीन और मोहम्मद इलियास जहां भी हैं सुराग लगाया जाए। लापता शहरी फैज़ मोहम्मद की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अफशा की अदम बाजियाबी पर अदालत बरहम। पेशावर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात ने एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। एयर डिफेंस और आर्टिलरी गन्स के स्टॉल्स का मुआयना किया। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे। पाक फौज के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों में सवारी और छोटे हथियारों से फायरिंग भी की। पाक फौज से इजहार तशक्कुर किया। कहा, हमें फ़ख्र है कि हमारी फ़ौज हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से लड़ने के लिए हमा वक्त तैयार है। हिम्मत और हौसले की मिसाल बडगराम रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो साहब खान। बाहिम्मत नौजवान बने, दुनिया बोल है में मेहमान। रेस्क्यू ऑपरेशन का हाल सुनाया। बताया कि फौजी जवान भी हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश थे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालिबा ने दुनिया भर में नई तारीख रकम कर दी। आइंस्टाइन से ज़्यादा IQ लेवल वाली 16 साला महानूर चीमा का O लेवल इम्तिहान में आलमी रिकॉर्ड। महानूर ने GCSE के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। O लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में AA स्टार ग्रेड हासिल किया। जॉर्जिया इंतखाबात में मदाखलत केस। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। ट्रंप एटलांटा में फुलटन काउंटी जेल में पेश। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी। ट्रंप के एक बार फिर फिंगरप्रिंट्स लिए गए। ट्रंप ने मोहलत खत्म होने से एक रोज़ पहले ही पेशी निपटा दी। साबिक अमरीकी सदर ने जमानत के लिए बॉन्ड और दीगर शराइत पर इत्तेफाक किया। मुआहदे के तहत ट्रंप अपने साथियों और गवाहों को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना नहीं बना सकेंगे। $2 लाख की जमानत के बाद ट्रंप की कॉन्वॉय में वापसी। वैगनर ग्रुप के सरबरा की तैयारा हादसे में मौत। दुनिया के 2 बड़े ममालिक आमने सामने।
अमेरिका ने वैगनर के सरबरा यूगेनी प्रिगोजिन की हलाकत का जिम्मेदार रूस को ठहरा दिया। बाइडेन ने कहा कि नहीं जानता असल में क्या हुआ, लेकिन इस वाक़े पर कोई हैरानी नहीं हुई। पुतिन ने वैगनर के ग्रुप के सरबरा की पुरस्कार मौत पर अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, सरकारी तौर पर इस खबर को मुकम्मल तहकीकात के बाद बयान दिया है। अर्जेंटाइन में बदतरीन माशी बहरान, महंगाई के सताए अवाम ने दुकानें लूटना शुरू कर दी। लूटमार करने वाले अफराद दुकानों से नकदी समेत हर चीज़ उठाकर फरार। खौफ से कुछ दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। बाज़ दुकानदारों ने लूटमार से बचने के लिए हथियार रख लिए। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कारोबारी शख्सियत का वहशियाना कत्ल, एक जासूस केस को कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। हॉलीवुड फिल्म रेप्टाइल का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी। ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले मुमताज़ शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अहमद फराज का कलाम आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम। अहमद फराज उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी समेत दीगर ज़ुबानों पर भी मुकम्मल उबूर रखते थे। अदबी खिदमात पर उन्हें हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड से नवाजा गया। कसूर में बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का 267वां उर्स तकरीबात का आगाज़। मज़ार कोर के गुलाब से गुस्ल दिया गया। 3 रोज़ा तकरीबात में महफिल नात, महफिल मुशारा के साथ साथ महफिल समा के प्रोग्राम होंगे। ज़ायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के लिए 3000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।